बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि क्या डिफरेंस है आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में। ठीक है, यानी आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है, इनमें दोनों में चैप्टर्स में डिफरेंस क्या है, किसमें कितने चैप्टर्स ज़्यादा हैं, किसमें कितने कम हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें 8 यूनिट हैं। आईसीएसई बोर्ड में 8 यूनिट हैं, जिसमें कुल मिला के 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर इसमें हैं आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में। और सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में सेम सिलेबस है, इनमें 7 यूनिट हैं, जिसमें कुल मिला के 15 चैप्टर हैं। कुल मिला के 15 चैप्टर हैं सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में, और आईसीएसई बोर्ड में 22 चैप्टर हैं। यानी आईसीएसई बोर्ड में 7 चैप्टर ज़्यादा है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है और अच्छा सिलेबस है, ताकि बच्चों का जो है माइंड काफ़ी ओपन हो जाएगा। ज़्यादा मैथमेटिक्स लगा लेंगे तो ओपन हो जाएगा। पूरी मैथ हम पढ़ाएंगे आगे, एक एक चैप्टर हम पढ़ा देंगे। आईसीएसई बोर्ड के भी, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के भी सारे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम डिफरेंस जान लें, दोनों के बीच में सिलेबस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी 22 चैप्टर का मतलब कॉमन कितने चैप्टर हैं, दोनों बोर्डों में कॉमन है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर कॉमन है, यानी आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 8 चैप्टर कॉमन है। यानी आईसीएसई बोर्ड में टोटल चैप्टर कितने हो गए, इसमें से 8 लेस कर दे तो बचेंगे आपके 14, और इसमें से 8 लेस कर दे तो बचेंगे 7। यानी 14 + 7 + 8, यानी कुल मिला के टोटल 29 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के हाई स्कूल में। यानी क्लास 10th में टोटल मिलाकर के 29 चैप्टर हैं, और 29 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं वो आईसीएसई बोर्ड का समझ लें, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या यूपी बोर्ड वाले वो अपने हिसाब से समझ लेंगे। ठीक है, हम सारे चैप्टर्स का वीडियो बना के डाल देंगे, पूरी डिटेल, यानी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे, उनके फार्मूले को बताएंगे और उनके एग्जाम्पल्स को लगाएंगे। आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम आने तक के, यानी 2026 में जब एग्जाम होगा आपका, तब तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप मैथमेटिक्स में 100/100 मार्क्स लाएं। ठीक है, 100/100 आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको लाने हैं मैथमेटिक्स में। कोई भी दिक्कत हो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं आप। कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, आप मुझको कमेंट पे डाल दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, समझा दूंगा वीडियो बना करके। ठीक है, तो चलते हैं पहले सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने के लिए हम चलते हैं पहले आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड है और आईसीएसई का क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है। तो पहला क्या है, पहली यूनिट जो आपकी है, पहली यूनिट आपकी है वो है कॉमर्शियल। पहली यूनिट है आपकी कॉमर्शियल मैथ्स। कॉमर्शियल मैथ्स में क्या है, जीएसटी है पहला आपका। ठीक है, कॉमर्शियल मैथ्स में पहले जीएसटी आता है, फिर बैंकिंग आता है, फिर आपका आता है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, 3 चैप्टर आपके कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आते हैं आईसीएसई में। तो तीनों चैप्टर्स का हम वीडियोस बना के डाल देंगे, आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूनिट है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स हैं, आपका लीनियर इनइक्वेशंस है, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है, फिर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिसेस, और नेक्स्ट है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड यूनिट का, सेकेंड यूनिट के चैप्टर्स हो गए। फिर आ जाते हैं आपका थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी आती है, इसमें आता है रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आता है, इसमें एक चैप्टर है। फिर आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, और उसके बाद चौथी यूनिट आपकी आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो आपकी चौथी यूनिट है, इसमें जो चैप्टर है आपका सिमिलैरिटी, नेक्स्ट चैप्टर आपका लोकस, नेक्स्ट चैप्टर आपका सर्कल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शंस। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, 5वीं यूनिट आ जाती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन ही एक चैप्टर है पूरा। और मेंसुरेशन में क्या होता है, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे आपका सिलेंडर है, आपका कोन है, ठीक है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इस टाइप से क्वेश्चन सब होंगे, बता देंगे आपको। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट यूनिट है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आती है, फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, देखिएगा नेक्स्ट यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है, और इसमें जो चैप्टर आता है मेजर्स
ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है, बहुत लगता है लेंदी है, लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको हम समझा देंगे आपको कायदे से, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के 22 चैप्टर इसमें है। आईसीएसई बोर्ड में जो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स में 22 चैप्टर है, 8 यूनिट में 22 चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद सीबीएसई और यूपी बोर्ड को समझते हैं हम जरा। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, इनके जरा सिलेबस को समझ लेते हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10 के। तो पहली यूनिट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर आपका रियल नंबर, रियल नंबर एग्जाम में आता है, ये आपका रियल नंबर है। दूसरी यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर है? एक आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें केवल सममित श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें आईसीएसई में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, उसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों है, इसमें केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही एक ही चैप्टर है आपका। फिर नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स है, सर्किल है, 2 चैप्टर आपके, ट्राइंगल और सर्किल है। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक ही चैप्टर आपका है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 बल्कि 3 चैप्टर हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। दूसरा जो चैप्टर है इसमें 2 पार्ट है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक आपकी एप्लीकेशन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और दूसरी है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी इन दोनों को 2 चैप्टर भी हम मान सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट यूनिट आपकी है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो आपका है वो आपका एरिया रिलेटेड जो है आप टू सर्किल्स। सर्किल्स के जो एरिया होते हैं उनसे रिलेटेड फार्मूला और क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के, नेक्स्ट यूनिट आपकी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 चैप्टर है, एक आपका स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। तो टोटल मिला के इसमें 15 चैप्टर है, ठीक है। एक जगह पर बताया था आपको एक चैप्टर में 2 चैप्टर लग रहे हैं, तो टोटल मिला के 15 चैप्टर इसमें है और आईसीएसई में कितने हैं? 22 चैप्टर, ठीक है। अब कॉमन चैप्टर कौन कौन से हैं दोनों में? दोनों में कॉमन चैप्टर है, यानी आपका जो है आईसीएसई और सीबीएसई। सीबीएसई कह लीजिए या इसको यूपी बोर्ड भी कह सकते हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एक ही सिलेबस है। इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन चैप्टर कौन कौन से हैं? एक कॉमन आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, 5वां है सर्कल्स, 6ठा है मेंसुरेशन, 7वां है स्टैटिस्टिक्स, 8वां है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये 8 चैप्टर जो हैं आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सब में कॉमन है 8 चैप्टर। बाकी आईसीएसई बोर्ड में 14 चैप्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में 7 चैप्टर वो अलग है। यानी टोटल मिला के आपके चैप्टर्स हो गए सारे मैथमेटिक्स के, दोनों बोर्डों के मिला लें, तीनों बोर्डों के, तो 29 हैं। 29 चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा, इसके सारे वीडियो बनाऊंगा और 1 शॉट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बेसिक्स को समझाऊंगा, इसके फार्मूले को समझाऊंगा, इसकी थ्योरम्स को बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स को बताऊंगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थ्योरम, कोई भी फार्मूला, कुछ भी समझ में ना आए, तो मुझको कमेंट से आप पूछ सकते हैं, पूरी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, 2026 की तैयारी करिए आप। 2026 के एग्जाम को आप टारगेट बना के चलिए और इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। आपका टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ये लाने हैं, ठीक है। 100 से 1 नंबर कम नहीं होना चाहिए। जो मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनकी मैथ बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है।